हेलो बच्चों, let's read this question. Question says, applying the law of mass action to the dissociation of hydrogen iodide, 2HI gaseous is converting into H2 gas and I2 gas. What we get is expression of equilibrium constant, which is this a minus x into b minus x divided by 4x square. When A is the original concentration of H2, B is the original concentration of I2, X is the number of moles of H2 and I2 reacted with each other. If pressure is increased in such a reaction, then what will happen? Okay, तो आपको बताना है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट में ली चैट्रियल्स प्रिंसिपल. सो अकॉर्डिंग टू द ली चैट्रियल्स प्रिंसिपल, equilibrium adjusts the forward and backward reactions and backward reactions in such a way as to accept the changes affecting the equilibrium. The changes affecting the equilibrium. ये है आपका ली चैट्रियल्स प्रिंसिपल. सो अब देखो आपका ये जो रिएक्शन है 2HI अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसोसिएटिंग इनटू H2 एंड I2. तो अगर आप यहाँ पे गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देखोगे वो कितना है 2, और गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखोगे वो भी कितना है 1 + 1 2. तो डेल्टा Ng जो आपका आया फॉर द होल रिएक्शन इट विल बी इक्वल्स टू गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 0. सो जब आप यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो होना क्या चाहिए था, इस जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है वो होता है हायर मोल्स टू लोअर मोल्स आपका शिफ्ट होता है. बट यहाँ पे मोल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जितना मोल्स रिएक्टेंट में है उतना ही मोल्स आपका टोटल प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है. सो देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन्स सेम. और क्या क्या गिवन है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्वेश्चन में a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर. ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा. सो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.